ये हेलो बच्चों, मैं दीपक गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में, इसके वेटेज के बारे में, और इसका एग्जामिनेशन कैसा होता है, और इसका एग्ज़ाम का आवर्स कितना होते हैं। ओके, और इंटरनल असेसमेंट क्या होता है, और इसका टर्म वर्क क्या होता है। देखिए, तो ये सेकेंड सेम का सब्जेक्ट है एज पर दी मुंबई यूनिवर्सिटी। नाउ इसका जो एंड एग्ज़ाम होता है वो होता है आपका 60 मार्क्स का, जो कि होता है 3 आवर्स का। टोटल मार्क्स कितने हैं इसके एज पर दी जो दिया है आपको सिलेबस में 75 मार्क्स। ओके, तो देख सकते हैं ये सिलेबस है इसका। तो यहाँ पे देखिए कोर्स नेम दिया है, यहाँ पे एग्जामिनेशन स्कीम दिया है। तो यहाँ पे टीचिंग स्कीम क्या दिया है, थियरी का 2 आवर्स दिया है, और क्रेडिट जो दिया है इसको वो भी 2 आवर्स 2 दिया है। एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, इंटरनल असेसमेंट होगा आपका, 2 टेस्ट होगा, टेस्ट 1 और टेस्ट 2। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टेस्ट 1 में लिखा है मैनुअल ड्राइंग, कितने मार्क्स का होगा वो, 15 मार्क्स का होगा। टेस्ट 2 जो दिया है ऑटोकैड ड्राइंग, मतलब टेस्ट 1 में आपको मैनुअल ड्राइंग शीट मिलेगा, शीट के ऊपर आपको ड्रॉ करना है। और टेस्ट 2 में आपको दिया है ऑटोकैड पे ड्रॉ करना है। क्या करना है, ऑटोकैड पे ड्रॉ करना है। तो इन दोनों का एवरेज लिख लेगा, कोई कोई एवरेज लेता है, कोई कोई बेस्ट ऑफ दिस टू लेता है। ओके, बेसिकली यहाँ पे लिखा है एवरेज, तो ये क्या आएगा एवरेज, इसमें जितना मिलेगा उसमें दोनों को ऐड करेंगे, देन डिवाइड बाय 2 करेंगे, जो आएगा यहाँ पे रहेगा। ओके, तो पासिंग कितना है यहाँ पे, इंटरनल असेसमेंट में 6 मार्क्स आपको पासिंग के लिए है। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, इंजीनियरिंग में आपको 40% क्या होना चाहिए, पासिंग होना लगता है। कितना लगता है, 40% का आपको पासिंग लगता है। टोटल मार्क्स में से 40% यूज योर पासिंग मार्क्स। ओके, नाउ एंड सेम का जो है ये है एग्जाम 60 मार्क्स 3 आवर्स का पेपर। ओके, नाउ क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है करके इसको 3 आवर्स का देते हैं। हमारे समय तो ये 5 आवर्स के होते थे पेपर इसके। नाउ इसका यहाँ पे देखिए, इसके जो एग्जाम पैटर्न है उसमें एक फ़ायदा है आपका कि यहाँ पे कोई भी कंपलसरी क्वेश्चन नहीं है। बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स है उसमें कंपलसरी क्वेश्चन है, बट यहाँ पे कोई भी एग्जाम में कोई भी कंपलसरी क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस के बारे में और फिर आगे बात करेंगे। देखिए, तो सिलेबस क्या क्या है इसका, तो एज पर दी ये जो है सिलेबस के हिसाब से यहाँ पे मॉड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 दिया है। तो ये इतना मैं डिटेल में आपको मिल जाएगा ये तो जस्ट मैं एक शॉर्ट बताऊंगा आपको यहाँ पे एज पर जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके हिसाब से आपको क्या क्या करना है। तो देखिए, सो सबसे पहले यहाँ पे आएगा इंजीनियरिंग कर्व्स। क्या आएगा यहाँ पे, इंजीनियरिंग कर्व्स। इंजीनियरिंग कर्व्स में आपको क्या आएगा, साइक्लोइडल, इन्वोल्यूट एंड हेलिक्स। कौन सा आएगा, देखिए स्ट्रिक्टली क्या आएगा आपको यहाँ पे, साइक्लोइडल ही करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। देन दूसरा आएगा यहाँ पे इन्वोल्यूट, देन तीसरा आएगा यहाँ पे हेलिक्स। हेलिक्स किसका, ओनली सिलेंडर का। ओके, ये एक रेयर आता है, बाकी साइक्लोइडल और इन्वोल्यूट के ही सम्स आते हैं। और ये जो इसका वेटेज है ये टॉपिक का वो है 6 मार्क्स का। कितना है उसका वेटेज, 6 मार्क्स का इसका वेटेज है। इंट्रोडक्शन का कभी एग्जाम में पूछते नहीं है, डिप्लोमा लेवल पे पूछते हैं, डिग्री लेवल पे इंट्रोडक्शन के बारे में कोई पूछता नहीं है, कोई सम नहीं आता है। तो डायरेक्टली यू गो विद द साइक्लोइडल, इन्वोल्यूट एंड हेलिक्स का सम। ओके, कहाँ पे, इंजीनियरिंग का। और ये 6 मार्क के सम है। ईजिली आप इसको एक 10 to 15 मिनट्स में आप कवर कर लोगे इसको। ओके, मतलब एग्जाम में इतना टाइम ये खाता है करके, इतना टाइम इसको लगता है। ओके, नाउ दूसरा टॉपिक है यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। ओके, यहाँ पे क्या दूसरा टॉपिक, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। इसका वेटेज है 9 मार्क्स का, इसको आपको वेटेज है 9 मार्क्स का। सिंपल है, एक मास्टर डायग्राम होता है, मास्टर डायग्राम को रेफर करो आप, सिंपली आप इसको थ्रू आउट आप कर पाओगे इजीली, आसानी से ना। इसके बाद होता है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। क्या आएगा यहाँ पे, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। बट प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड से पहले एक आता है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स। क्या आता है यहाँ पे, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन आपके सिलेबस में दिया है, बट यहाँ पे क्या लिखे, एट द रेट। एट द रेट का लिखे, क्या मतलब होता है, ओनली इन टर्म वर्क दैट क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड फॉर एनी एग्जामिनेशन। ये जो टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, वो अगर आपको आ गया तो ये सिंपली आपको आ जाएगा, बट नॉट नेसेसरी। तो ये प्लेन्स में क्या होगा, 2 डायमेंशन एक्स और वाई होगा। सॉलिड में क्या होगा, यहाँ पे एक्स वाई और जेड होगा, मतलब जो प्लेन होगा उसका थिकनेस भी मुझे दिया होगा।
तो इसके ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सिंपल भी है और एकदम आपको मार्क्स भी देगा आपको अच्छा एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके दो टॉपिक्स है, एक है 2 स्टेज का और एक है 3 स्टेज का। 2 स्टेज का सम आता है 6 मार्क के लिए, 3 स्टेज का सम आता है 15 मार्क के लिए। देखिए 2 स्टेज 3 स्टेज करने के लिए आपको 2 स्टेज करना ही पड़ता है, तो आप अगर आपको 3 स्टेज का सम आ गया तो अल्टीमेटली आपको 2 स्टेज का भी सम आ जाएगा। 2 स्टेज का सम 6 मार्क को आता है, 3 स्टेज का सम 15 मार्क को आता है। टोटल वेटेज है इसका 21 मार्क्स का। कितना वेटेज है इसका? 21 मार्क्स का। तो कौन कौन से सॉलिड यहाँ पे काउंट करते हैं हम लोग? पिरामिड, प्रिज्म, कोन एंड सिलेंडर। ओके, तो पिरामिड देखिए, स्क्वायर पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड, हेक्सागोनल पिरामिड। स्क्वायर प्रिज्म, पेंटागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म। कोन सिंगल एक ही कोन आता है और सिलेंडर एक सिंगल आता है। तो इतने सब टॉपिक के ऊपर आपको क्या आएंगे, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड आपको ड्रॉ करने के लिए एग्जाम में आएगा ना। उसके बाद है फोर्थ जो लेसन है वो उसका नाम है सेक्शन ऑफ सॉलिड एंड डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। उसी में क्या करना है, जो सॉलिड है उसको कट करना है, उसका सेक्शन व्यू बनाना है और उसको डेवलपमेंट करके दिखाना है। तो ये आपको आता है एक ही क्वेश्चन डायरेक्टली 15 मार्क को। कितने को आएगा ये? 15 मार्क्स को आएगा ना। उसके बाद आएगा आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। क्या आएगा यहाँ पे? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसमें दो होते हैं, एक होता है सेक्शनल प्रोजेक्शन और एक होता है सिंपल प्रोजेक्शन। ओके, तो ऑर्थोग्राफिक का भी टॉपिक है, बड़ा है, वो 24 मार्क्स का है। इसमें 2 व्यू आता है और 3 व्यू आएगा। ओके, मतलब फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। साइड व्यू आइदर लेफ्ट हैंड साइड व्यू और आइदर राइट हैंड साइड व्यू। ओके, फर्स्ट एंगल मेथड और थर्ड एंगल मेथड से ड्रॉ करने के लिए पूछते हैं। ओके नाउ, तो यहाँ पे 2 व्यू का सम आया तो 9 मार्क्स के लिए, 3 व्यू का आया 15 मार्क्स के लिए आएगा। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो है मेरा आइसोमेट्रिक व्यू, दैट इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। पहला आपको ऑर्थोग्राफिक आएगा, उसके बाद ही आपको आइसोमेट्रिक आएगा। ओके, बाकी इसमें रिलेशन नहीं है, बट इस दोनों में रिलेशन है। ऑर्थोग्राफिक आने के बाद ही आपको आइसोमेट्रिक आएगा। ओके, सो पहला ऑर्थो करोगे, उसके बाद आइसो करोगे, और आइसो को मैंने एंड में रखा है। आपको इसको अटेम्प्ट करना है एग्जाम में तो कीजिए, अदरवाइज इसको ऑप्शन में रख के छोड़ दीजिए। ओके, 15 मार्क के लिए आता है। 2 व्यू का सम आता है विदाउट कर्व वाला 6 मार्क्स के लिए, 3 व्यू का सम आता है विद कर्व 9 मार्क्स के लिए। इसको हाइट साइड में करोगे, बाकी में भी आप अच्छे से एग्जाम में लिख पाओगे। ओके, तो ये था ऑल अबाउट अवर सिलेबस के बारे में। नाउ अब एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है देखिए। नाउ एग्जाम का पैटर्न, तो यहाँ पे टोटल कितने आएंगे? 6 क्वेश्चन आएंगे, 1 2 3 4 5 6, और हर एक का क्वेश्चन का वेटेज होगा 15 मार्क, 15 मार्क, 15 मार्क, 15 मार्क, 15 मार्क और 15 मार्क। तो देखिए ये जो मैंने आपको स्कीम बताया है, ये स्कीम कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे वेरी हो सकता है। ओके, बट यही पैटर्न रहेगा उसका, मतलब क्वेश्चन 1 2 सफल हो सकते हैं, बट जो पैटर्न होगा वो यही होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो पहला जो ग्रुप होगा क्वेश्चन का, उसमें इंजीनियरिंग कर्व आएगा। ओके, तो इंजीनियरिंग कर्व में क्या आएगा, आपको कौन सा भी कर्व आएगा, लाइक साइक्लोइडल का आएगा, एनवॉल्यूट का आएगा, या फिर आपका हेलिक्स आएगा। तो कितने मार्क्स के लिए आएगा? वो 6 मार्क्स के लिए आएगा। देखिए 6 कभी 7 मार्क के लिए आता है, बट जो पूरा वेटेज होगा क्वेश्चन नंबर 1 का वो 15 मार्क का होगा। उसके साथ क्या आएगा? इंजीनियरिंग कर्व के साथ आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आएगा 2 व्यू वाला। कितने व्यू वाला? 2 व्यू वाला। वो होगा 9 मार्क्स, 9 मार्क या फिर 8 मार्क। ओके, डिपेंड करता है, राइट है। देन क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो होगा आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन 3 व्यू वाला, बड़ा सम। इट टेक टू मच ऑफ टाइम, इसको कम से कम करने के लिए आपको 45 मिनट लगता है ये सम करने के लिए। ओके, और ये करने के लिए आपको 10 से 15 मिनट लगेगा। देन ऑर्थोग्राफिक करने के लिए आपको इट टेक्स अराउंड 20 to 25 मिनट लगता है आपको सॉल्व करने के लिए। ओके नाउ, और आपको ये 6 में से कोई 4 ही आपको सॉल्व करना है। नाउ उसके बाद क्या आएगा? प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। क्या आएगा? 3 स्टेज वाला प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड आएगा। इसका भी अंदाजे एक सम सॉल्व करने के लिए आपको एक 20 मिनट्स तक का अप्रोक्सीमेट टाइम आपको लगता है। नाउ उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, या फिर कोई भी क्वेश्चन रहेगा, एक जो क्वेश्चन का ग्रुप रहेगा, वो क्वेश्चन के ग्रुप में एक क्या आएगा? प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड 2 व्यू वाला 6 मार्क के लिए, और आइसोमेट्रिक आएगा विद द कर्व, कितने मार्क के लिए? 9 मार्क्स के लिए अप्रोक्सीमेट। टोटल ग्रुप का जो वेटेज होगा वो होगा 15 मार्क का। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड 2 व्यू का, ये आप अगर आपका स्पीड अच्छा है तो आप इसको
10 to 15 मिनट्स में इसको आप ड्रॉ कर पाओगे। ओके, देन आइसोमेट्रिक विद द कर्व, इसको ड्रॉ करने के लिए भी आपको अराउंड 20 मिनट्स का आपको टाइम लगेगा। ओके, अगर आपका स्केचिंग अच्छा है, ड्राइंग अच्छा है, तब आपको इतना टाइम लगेगा। देन उसके बाद आएगा एक सिंगल क्वेश्चन आएगा, सेक्शन ऑफ सॉलिड एंड डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। क्या आएगा? सेक्शन ऑफ सॉलिड एंड डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, वो आएगा आपको 15 मार्क्स के लिए। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में जो है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन आएगा आपको, और एक आइसोमेट्रिक आएगा प्रोजेक्शन का करने के लिए। कितने मार्क्स के लिए आएगा? वो 6 मार्क्स के लिए आएगा। ये होगा विदाउट कवर, सिंपल टाइप का सम होगा, कोई कर्व भी यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना पड़ता है। वो जो कि होगा 6 मार्क के अराउंड, 6 कभी 5 कभी 7, ओके, डिपेंड करता है। बट जो टोटल ग्रुप का जो होगा वो कितना होगा? वो 15 मार्क के लिए आपको आएगा। यस, नाउ अभी बात करते हैं हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक के प्रैक्टिकल के बारे में। ओके, तो प्रैक्टिकल के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको इसका 4 आवर्स का आपको वीकली इसका प्रैक्टिकल अटेंड करना पड़ता है। माइट बी 2 आवर्स के 2 बैच होंगे, या फिर 4 आवर्स का एक सिंगल बैच होगा, डिपेंड अपॉन द कॉलेज कि कॉलेज उसको किस तरह से डिवाइड करता है। नाउ तो प्रैक्टिकल में आपको क्या सिखाएंगे? वहाँ पे प्रैक्टिकल में आपको ऑटोकैड सिखाएंगे, बेसिकली ऑटोकैड 2D सिखाएंगे आपको, और आइसोमेट्रिक व्यू सिखाएंगे आपको। ओके, क्या सिखाएंगे? आइसोमेट्रिक व्यू आपको सिखाएंगे। तो आपको बेसिक एक कोई भी वर्जन का, स्टूडेंट वर्जन का ऑटोकैड मैकेनिकल, ऑटोकैड सिविल या सिंपली ऑटोकैड आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको कॉलेज वाले गाइड कर देंगे इसके रिगार्डिंग। तो ये भी हाथ के मार्क्स होते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या आएगा? एज पर दी ऑटोकैड आपको ऑर्थोग्राफिक व्यू और आइसोमेट्रिक व्यू आपको ड्रॉ करने पड़ते हैं। ओके, इन प्रैक्टिकल एग्जाम। और टर्म वर्क भी होता है इसका जो इंजीनियरिंग ग्राफिक का होता है, टर्म वर्क भी होता है। टर्म वर्क में आपको शीट बनाने बोलेंगे, A3 पेज के ऊपर शीट बनाने बोलेंगे। इंजीनियरिंग कर्व्स, प्लेन्स, लाइंस, सॉलिड, आइसोमेट्रिक व्यू और ऑर्थोग्राफी व्यूज़ के आपको यहाँ पे टर्म वर्क आएंगे। टर्म वर्क में क्या आपके मार्क्स होंगे 25 मार्क्स के। तो इस तरह से इंजीनियरिंग ग्राफिक जो है वो टोटल कितने मार्क्स का हो गया? ये हो गया 75 मार्क्स यहाँ के थ्योरी के एग्ज़ाम का, 60 मार्क्स, इसका टेस्ट 1 टेस्ट 2 का 15 मार्क, 75 मार्क्स ये, प्लस टर्म वर्क का 25 मार्क्स, ये हो गया 100, एंड प्रैक्टिकल ऑटोकैड का हो गया 150 मार्क्स। तो टोटल ऐड करके ये बन गया आपका 150 मार्क्स का आपका पूरा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है। ओके, सो होप आपको मेरा ये वीडियो समझा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।